पलायन की बात की, आपने शिक्षा, रोज़गार की बात की, तो इतने सारे चुनाव हुए हैं, क्या आप लोगों को याद है कि ये बाकी सारे मुद्दे जो पहले ये सब मुद्दे होते थे या नहीं होते थे? आपको क्या लगता है कि इस बार ये सब मुद्दे नए हैं या पहले भी होते थे लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए? देखिए पहले तो ये पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें बस 2 ही मुद्दा होता था। क्योंकि जो भी महा जैसे कि एनडीए है, एनडीए में जो भी पार्टियाँ थी तो वो महागठबंधन को दोष देती थी हमेशा कि आपके यहाँ जंगल राज था, जंगल राज था। जंगल राज वाले अब बोलते थे कि यहाँ पे तो वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन पलायन जो सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, रोज़गार के क्षेत्र में है, चाहे लेबर के क्षेत्र में हो। आप देखिए कि अगर ठीक है, मैं अगर शिक्षित हूँ, तो मैं कहीं भी अपना भरण-पोषण कर ले रहा हूँ। लेकिन बिहार में एक ऐसा तबका है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन कर रहा है। पहले उसके दादाजी पलायन किए, अभी उसके पिताजी कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं पलायन होने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। तो पलायन के लिए जो प्रशांत जी ने जो बिगुल फूँका है, जो आज देखिए कि सब अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि पलायन ही रोकना है, पलायन ही रोकना है। तो सर अगर मेरे जय बोलने से अगर पूरी भीड़ जय बोल रही है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत होगी। वैसे ही प्रशांत किशोर अगर पलायन की बात कर रहे हैं और उनको देखते हुए अगर अन्य पार्टियाँ अगर पलायन पलायन चिल्ला रही हैं, तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर में उस पलायन को बदलने का, रोकने का जज़्बा है, सक्षम है वो, इसीलिए हमें प्रशांत किशोर बेहतर लग रहे हैं, सबसे बेहतर। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 20 साल रहने के बाद भी पलायन आप रोकेंगे। सर देखिए मोदी जी का क्या है, बिहार में कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा बताइए। आप मेरे गाँव चले जाइए, मेरा गाँव कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जागे बराव गाँव है, वहाँ पे अगर बिहार बीजेपी का कोई एक आप नाम अगर पूछ लीजिए नेता का, तो कोई नहीं बता पाता है। तो बिहार में बीजेपी किया ही क्या है, आप ही बताइए। नीतीश जी के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम गिनवाते हैं। हाँ, नीतीश जी देखिए स्टार्टिंग में 5 साल जब थे, जब उनको बहुमत मिला था, कितने अच्छे से उन्होंने बिहार को चलाया था, ये सब जानता है। लेकिन जब से बीजेपी उनके साथ अलायंस हुई एंड आरजेडी उनके साथ अलायंस हुई, तब का आप कार्यकाल देख सकते हैं, कितना अच्छा बिहार चला है। कुछ नहीं चला है। युवा होने के मतलब नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर जो चुनाव होने वाला है, किस मुद्दों पर क्या देखकर युवाओं को वोट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए युवाओं को नहीं, पूरे बिहार को पहला नंबर तो पलायन जो रुके उसको वोट एकदम ठोक के दीजिए, एकदम एकदम ठोक के दीजिए वोट। दूसरी बात है कि जंगल राज ये सब पे मत जाइए। प्रशांत किशोर ने शिक्षा की बात की है, प्रशांत किशोर ने पलायन की बात की है, रोजगार की बात की है। तो हमने हर पार्टियों को 20 साल 10 साल सबको दिया है। एक बार 5 साल प्रशांत किशोर को देते हैं। अगर नहीं होगा आप चेंज कर दीजिएगा। मैं प्रशांत किशोर कोई हितैषी नहीं हूँ, मैं प्रशांत किशोर का कोई माला नहीं जपता हूँ, लेकिन पहला व्यक्ति जो है जो मुद्दे की बात करता है। आप अपने इर्द गिर्द दिखा लीजिए, जितने भी ये लोग आए हुए हैं, औरतें आपको दिख रही हैं, इस सबके पति जाके बाहर 2-2 साल 3-3 साल जाके बाहर खट रहे होंगे, इनसे जाके पूछिएगा। तो गलती हमारे में भी है कि हमको लालच मिलता है या हम लोग झंडा ढो लेते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग आए हुए हैं ना, इसमें से 50% से ज़्यादा लोगों के जो घर के सवांग है, वो बाहर अभी खट रहे होंगे या छठ में आए होंगे कि वोट करके जाएंगे। तो हमारा मेन मुद्दा पलायन है, क्योंकि देखिए जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, ना खेत है ना पढ़ाई है, वो एक बहुत बड़ा तबका बिहार में है। तो उनके लिए तो देखिए स्टैंड लेना ही होगा सबको। देखिए